तो ये है मेरे भूषण सेठ, हमारे घर की रौनक। ये जो मेरे हस्बैंड है मीन्स पवन, उनसे बड़े थे। जब ये हुए थे तो बिल्कुल नॉर्मल थे। 5 साल के एज में आके वो पालने से गिर गए और इसकी वजह से उनके ब्रेन में मार लगा और वो कुछ समय कोमा में चले गए और फिर वो हैंडीकैप हो गए। बचपन से लेके जब तक पवन बड़े होते हैं तब तक ये मम्मी और पापा ने उनका बहुत ध्यान रखा। और फिर मेरे हस्बैंड मीन्स पवन ने एकदम बच्चे के जैसा उनको ट्रीटमेंट दिया। अपना बेटा समझ के उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, क्योंकि पूरा जो उनका वेट था वो पवन ही लिफ्ट करते थे। और मुझे बिफोर मैरिज सब पता था कि भूषण भैया कैसे है, हमारे यहाँ पे ओल्ड एज पीपल है। सो मुझे भी इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहुत ही खुशी से मुझे भैया ने और मैं भैया को एक्सेप्ट किया था। सो जितनी भी सेवा मुझसे होती थी इन 8 महीनों में वो मैंने की। और मुझे वो करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था यही मेरा सब कुछ है। लेकिन 13 सितंबर 2023 को भूषण भैया ने अपना इसी डिसीज़ की वजह से और इसी तड़प की वजह से शाम को 6 से 7 के दरमियान, जहाँ जब सब घर में दिए लग रहे हो, हनुमान जी का चालीसा चालू था, तब प्राण त्याग दिए। और वो दिन हमारे लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि हमारी रौनक हमारे से खो 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 चुकी थी। और फिर ये उनके 12 दिनों में होने वाले कीर्तन भजन, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, मतलब सब बड़े लोग बैठे थे घर के, तो उनके 12 दिन इतने तो मतलब पूजा पाठ में नहीं थे, बिल्कुल शॉर्ट में उनका हम लोगों ने सब किया। बट हमसे जितना भी भगवान का हो सका उनके जाने के बाद तो हमने वो की। और आज भी जब भी आंखें बंद करो तो भूषण भैया का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। कभी भी हम उनकी यादों को छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते, भुला नहीं सकते। हमारे हर चीज़ में भूषण भैया है। आज है 15 अक्टूबर, नवरात्रि का पहला दिन, मतलब एकम। हम जैसे जैसे भूषण भैया के जाने के बाद संभले ही थे, और कहीं ना कहीं एक मन में था कि भैया को बहुत पीड़ा थी, बहुत सालों से थी। भैया गया, वो उसकी सुधर गई और मम्मी पापा के सामने उसने प्राण त्यागे, तो मम्मी पापा को भी एक सुकून था कि हमारा बच्चा एक अच्छे जगह पे जा चुका है। लेकिन आज का जो दिन निकला वो तो ज़िंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकती। इवन हमारे घर के मेरे हस्बैंड में कभी हम आज का दिन भूल नहीं पाएंगे। आज अलग सी एक मन में बेचैनी थी, बट क्योंकि पूजा थी और नवरात्र बैठ रहे थे तो जोत लेना था, तो बहुत ही उत्साह से मैंने सब तैयारी की। और फिर भी कहीं ना कहीं मन में था कि आज कुछ ठीक नहीं है, पर क्योंकि एक तरफ पापा खाना नहीं खा रहे थे, दूसरी तरफ मम्मी खाना नहीं खा रही थी, तो अजीब लग रहा था, जिसमें फ्रस्ट्रेशन, मेरा पैर टूटा हुआ था तो मुझे वो पेन था, तो बहुत मल्टीपल थिंग एक साथ में चल रही थी। बट हमने जोत ली, हमने पापा को उठाया, बोला कि आप बैठो और देखो। और हम लोग जो भी प्रोसीजर है जोत की वो सब कर रहे थे, और पापा हमको कंटिन्यूअसली बैठ के देख रहे थे। लेकिन जब उनको दमा और अस्थमा का प्रॉब्लम था, हम लोग 1-2 दिन पहले उनको मेडिकल दिखा के भी आए थे। वो चाहते थे कि हम उनको एडमिट कर दें, लेकिन एडमिट वो उनका लास्ट ऑप्शन नहीं था, उससे उनको और तकलीफ़ होती, क्योंकि उनको बहुत सालों से था। तो हम नहीं चाहते थे कि उनको हॉस्पिटलाइज करके उनको हम सुई टूच की सलाइन लगा के तकलीफ़ दें। तो हमने उनका अच्छा ट्रीटमेंट किया था और उनका ट्रीटमेंट अच्छे से शुरू भी था, बट वो रिकवरी स्टेज पे नहीं थे। उनको बहुत पेन हो रहा था, उनको कंटिन्यूसली दमे का प्रॉब्लम हो रहा था।
बट उस दिन जो हुआ वो अस्मरणीय था। मैंने अपने घर की तो पूजा निपटा दी, लेकिन उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के ऊपर साफ़ सफाई भी करने चले गए। लेकिन सामने जब पूजा चल रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैंने इनको बोला भी कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी संडे था तो हमको साफ़ सफाई करना था, फिर हमको टाइम नहीं मिलता और पवन की हेल्प मुझे ज़रूरी थी क्योंकि मेरा पैर टूटा हुआ था। वीडियोस मुझे अनबॉक्सिंग के भी करने थे, बहुत सारी चीज़ें करनी थी, लेकिन लगा नहीं था कि वो दिन ऐसा निकलेगा। हमारी साफ़ सफाई होने के बाद में हम नीचे आए और मैंने तो डायरेक्टली पनीर का जो वीडियो था वो शूट करना शुरू कर दिया था, पनीर की सब्ज़ी का। बट इतने में पवन आते हैं और पवन देखते हैं कि पापा बहुत अनकॉन्शियस है और सारा खेल 10 मिनट में ख़त्म हो गया। पापा को अस्थमा का अटैक आया और पापा ने प्राण त्याग दिए। और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था क्योंकि पापा बहुत हंसते खिलते, हर एक इंसान को पूछने वाले, सबका ख्याल रखने वाले। मुझे तो उन्होंने बेटी जैसे रखा एज अ बहू हो के भी। तो उनका जाना मतलब पैर के नीचे की ज़मीन खसक जाना, और एक बड़ों का सहारा इतना इम्पोर्टेंट है घर में। और धीरे धीरे एक एक कोना खाली हो गया मेरे यहाँ का। मैं ये सब शूट कर ही रही थी। ये जो वीडियो है उसमें आप मतलब ध्यान से सुनिए कि जो पवन पापा को आवाज़ लगा रहे हैं वो कुछ आखिरी सांसें ले रहे थे और पवन को ये समझ में नहीं आया कि पापा को हो क्या रहा है। और ये सारी बातें कुछ रात के 8:30 से 8:45 की है और हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सो हम अपने अपने काम में थे। मैं भागते हुए बाहर गई, मुझे लगा ये कुछ अलग ही टाइप का आवाज़ दे रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया, लोग आए, सब लोग जमा हो गए, पर उतने ड्यूरेशन में पापा ने तो अपने प्राण त्याग दिए थे। ये बहुत ही मतलब एक ऐसी चीज़ थी हमारे यहाँ पे, 1 महीने में 2 डेथ, और ऐसे लोग हमारे से छूट गए जो हमारे लिए सब कुछ थे। पवन ने तो पापा का भी बहुत किया, भैया का भी बहुत किया, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी पापा का जाना। वो बड़े थे घर में, उनके 12 दिन भी हमने अच्छे से पूजा पाठ कीर्तन, ये 11 के दिन का कीर्तन था, उसकी कुछ वीडियोस है। तो ये सब तो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन इंसान चले गया, प्राण छूट गए, हमारे पास पापा नहीं है, हमारे पास भैया नहीं है। ये चीज़ हम कभी भी भूल नहीं सकते। और जितना हमसे हुआ हमने किया, जितना पवन से हुआ, पवन ने बहुत सेवा की, बहुत मतलब उनकी तो जितनी भी मैं तारीफ़ करूँ, जो भी भगवान उनको दे वो बहुत दे। और भूषण में और पापा का जो आशीर्वाद है अपने साथ है वो बना रहे, और वो हमेशा सदा हमारे यादों में रहेंगे। और जब भी मैं याद करूँ उनको मेरे आँख में पानी आ जाता है, क्योंकि पापा ने 8 महीने में मुझे भी इतना ही प्यार दिया जितना पवन को इतने सालों से दिया था। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस हमारे कुछ 1 महीने में 2 लोग चले गए और इसलिए मेरे इतने दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे।
इस साल मैंने पवन को और पवन ने मुझे पाया, भैया ने अपना हमसफ़र पाया, लेकिन हमने खोया भी बहुत कुछ। मरते हुए शरीर को देखना, प्राण त्यागते हुए देखना, पीड़ा देखना इतना आसान नहीं है। भगवान पता नहीं और आगे क्या दिखाए, बस हिम्मत दे देना भगवान।